हेलो प्रिय स्टूडेंट, नमस्कार। लास्ट की वीडियो के अंदर साइन एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ क्लियर किया था। उसके बाद अपन ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर किया था और आज वापस स्टार्ट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, फिर करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और लास्ट क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। चलें, जब तक आपके ग्राफ क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन में क्या आएगी, प्रॉब्लम। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट अपना होगा y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स और ये क्या होगा y और ये क्या होगा माइनस y। यहाँ पे हो जाएगा आपका π/2। क्या होगा बोलो, π/2। यहाँ क्या होगा 0। नेक्स्ट क्या होगा आपके पाई, क्या होगा पाई। नेक्स्ट क्या होगा 3π/2। क्या होगा 3π/2 और लास्ट क्या हो जाएगा आपके 2π। लास्ट क्या हो जाएगा 2π। यहाँ क्या हो जाएगा -π/2। क्या होगा -π/2। माइनस का क्या होगा π/2। नेक्स्ट क्या होगा बोलो -π। क्या होगा -π। नेक्स्ट क्या होगा -3π/2। माइनस का क्या होगा 3π/2, -3π/2। यहाँ क्या ले लेते हैं -1 और यहाँ क्या ले लेते हैं +1। चले, जब साइन एक्स का ग्राफ लिया था तो साइन एक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन ली थी, ठीक है। लास्ट की वीडियो में अपन ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर किया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला इसमें आपको कन्फ्यूजन आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लेते हैं 0, यहाँ क्या होगा π/2, फिर क्या होता है 2π/2। 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, फिर आएगा 3π/2, फिर क्या आता है 4π/2। 4 से 2 कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा 2π। यहाँ आ जाएगा -π/2 -π -3π/2 और यहाँ क्या लेंगे -1 और यहाँ क्या लेंगे +1। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको कंफर्म होगा कि साइन एक्स के अंदर जो डोमेन बोले तो प्रांत क्या होता था, याद है, -π/2 से +π/2 और उसकी रेंज क्या आती है आपको पता होगी -1 से +1। क्योंकि ग्राफ साइन एक्स का -1 से और +1 के इक्वल और उससे लेस देन ही होता है, -2 कभी नहीं आती रेंज। अब जब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो आपको पता है डोमेन और रेंज क्या होगी, चेंज हो गई। अब देखो, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना तो याद होगा कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो उसी के अकॉर्डिंग चलोगे आप। तो यहाँ अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे साइन इनवर्स एक्स का, तो ये किसका ग्राफ होता है, साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ होगा, साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ होता है, आपको कंफर्म होगा साइन इनवर्स एक्स। लास्ट की वीडियो में अपन ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल वेल अपडेट तरीके से क्लियर किया था। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर अपन इनकी प्रिंसिपल वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब मुख्य मान। तो मैंने आपको कंफर्म करवाया था कि यहाँ से यहाँ तक अपन ने डार्क लाइन ले ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या ली थी अपन ने, डार्क कर दिया इसको। जैसे ही आप डार्क करोगे, अब देखो जैसे ही डार्क करोगे तो मैंने वहाँ पे आपको कंफर्म कराया था उल्टा फा। कैसा फा, उल्टा फा। देखें फिर से, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा फा। और मैंने आपको इसका डायग्राम एक साइड में बना के बताया था। चलो अपन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा x और यहाँ क्या होगा -x और यहाँ क्या होगा y और यहाँ क्या होगा -y। तो ये ग्राफ किसका होगा, आपके साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ होता है, साइन इनवर्स x का। प्लस का π/2 माइनस का π/2 एंड यहाँ क्या होगा -1 और यहाँ क्या होगा +1। तो ये ग्राफ किसका होता है, साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ होगा, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स एक्स की अगर डोमेन लेना चाहते हो, साइन इनवर्स एक्स की क्या लोगे, डोमेन। तो यहाँ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, -1 से +1, -1 से +1। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, -π/2 से और कहाँ तक बोलो +π/2। तो ये अपन ने लास्ट की वीडियो में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर किया था और मैंने ये भी कंफर्म करवाया था कि साइन इनवर्स एक्स और एक्स एक्स के मिडिल का एंगल कितना होता है 45। यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितने डिग्री के साथ घूमता है, ये 90 डिग्री के साथ। घुमाव बिंदु बोलते हैं जिसको, क्या बोलोगे, घुमाव बिंदु। चलें, ये तो था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ।
अपने को यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे क्लियर करना वो समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का जस्ट अपोजिट होता था कॉसेक एक्स, लास्ट के वीडियो में आपने क्लियर किया होगा। चलें, अगर ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का, तो ये ग्राफ किसका होगा? आपके कॉसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो ये आपका बन गया कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसका बन गया? कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी? -1 से +1। रेंज क्या होगी? -π/2 से लेके π/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसको रफ करोगे तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स का। चले, अब देखो तो ये आपके सामने ग्राफ जो हो गया वो किसका हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब देखो ये जो ग्राफ था आपको पता है किसका ग्राफ था? साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ और कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करूँगा मैं? डार्क। अब देखो इसको डार्क कर दिया, इसको क्या कर दिया? डॉट डॉट डॉट। इस पॉइंट को भी क्या करेंगे आप? डार्क। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दोगे? डार्क। ये इनफाइनाइट तक लाइन जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अब देखो अब इसका ग्राफ यहाँ साइड में ले रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? -π/2। क्या हो जाएगा? -π/2। यहाँ क्या होगा? -π/2 -y प्लस का y एंड क्या हो जाएगा? x एंड क्या हो जाएगा? -x। यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ क्या होगा? π/2 एंड -π/2 और यहाँ क्या होगा? -1 एंड यहाँ क्या होगा? +1। आपको कंफर्म होगा कि ये ग्राफ उल्टा फ, कैसा फ? उल्टा फ। किसका ग्राफ होता है? साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ होगा? साइन इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का, अब यहाँ से बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में जाएगी, बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर नहीं। आप बाउंड्री के कहाँ रहोगे? अंदर। यहाँ से बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में यहाँ पे क्या है बोलो? +1। क्या है बोलो? +1। और ये बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में, तो यहाँ पे आपके क्या होगा? -1। क्या होगा बोलो? -1। तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा? आपके इनफाइनाइट तक। अब देखो इसको अगर आप रब कर दोगे तो ये ग्राफ किसका हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। किसकी बात करेंगे? कॉसेक इनवर्स एक्स के। और कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर डोमेन, अब देखो डोमेन क्या होगी बोलो? ये लाइन कहाँ से आ रही है? -∞ से कहाँ तक? -1 तक। फिर देखो यहाँ क्या लग गया? ब्रेक। फिर वापस स्टार्ट कहाँ से हुआ? +1 से लेके कहाँ तक? +∞ तक। जब बात करेंगे इसके डोमेन की, किसकी बात करेंगे? डोमेन। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन बोले तो प्रांत कहाँ से कहाँ तक कर रही है? देखो -∞ से लेके कहाँ तक? -1 पे कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। फिर क्या लगाएंगे? यूनियन। क्या लगाएंगे? यूनियन। कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो? +1 से लेके +∞ तक। ये इसकी हो गई डोमेन। अगर इसकी बात करते हैं रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक बोलो? -π/2 से लेके +π/2 तक। -π/2 से लेके +π/2। बट किसको छोड़ के? देखो इसमें 0 वाली लाइन टच है क्या? नहीं है। तो किसको छोड़ के बोलो? 0 को छोड़कर। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो? -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞। याद करने की जरूरत नहीं है। -∞ से -1 फिर क्या आएगा? यूनियन +1 से कहाँ तक? +∞ तक। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अगर बात करते हैं रेंज, रेंज क्या होगी? -π/2 से लेके कहाँ तक बोलो? +π/2। क्या इसमें 0 वाली लाइन टच है क्या? नहीं है। तो 0 को छोड़कर
एक लास्ट की वीडियो के अंदर cosec x के अंदर आपने अगर डोमेन लिखी हो, अगर डोमेन वहाँ लिखी थी आपने -π/2 से +π/2, वहाँ एक जीरो छोड़कर नहीं लिखा था, वहाँ गलती हो गई थी, वहाँ पे लिख लेना ये वाली लाइन। आपको पता है ये cosec x की डोमेन होती है और cosec इनवर्स x की क्या होती है, रेंज होती है। cosec इनवर्स x की तो क्या होगी, रेंज, और cosec x की क्या होती है, डोमेन। वहाँ ये जीरो छोड़कर नहीं लिखा था, लिख लेना, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया बोलो, साइन इनवर्स x और cosec इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से +1। रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2। cosec इनवर्स x की डोमेन क्या होगी बोलो, -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞। रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 और किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, ठीक है। अगर आपको उल्टा फ याद है, कैसा फ याद है, उल्टा फ। उल्टा फ किसका ग्राफ होता है, साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ होता है, साइन इनवर्स x का। बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, बोल टप्पा खाने के बाद इस साइड में और ये बोल टप्पा खाने के बाद इस साइड में, क्लियर। नेक्स्ट, तो आप ये ग्राफ बना सकते हो वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन कॉस इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट किसका लेंगे, कॉस इनवर्स x का। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब तक आप अपना ग्राफ पेपर के ऊपर आप ग्राफ नहीं बनाओगे, जब तक आपके ग्राफ क्लियर नहीं होंगे, और उनको बार बार ग्राफ क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके ग्राफ क्लियर होंगे, अन्यथा ग्राफ क्लियर नहीं होंगे। अगर आप इन चीज़ों को याद करोगे तो लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे y = cos इनवर्स x। y = क्या लेंगे, cos इनवर्स x। y = क्या लेंगे, cos इनवर्स x, माइनस का y प्लस का y माइनस का x, सॉरी प्लस का x एंड माइनस का क्या होगा, x। अब देखो, अब लेते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। किसका ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ। अगर आप cos इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे, आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos इनवर्स 1 की भी वैल्यू क्या होगी बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये डार्क लाइन कर देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ क्या होगा, 0, यहाँ क्या होगा, π/2, यहाँ क्या होगा, -π, यहाँ क्या होगा, -3π/2, माइनस का क्या होगा, 2π, प्लस का क्या होगा, π/2, प्लस का क्या होगा, π, प्लस का क्या होगा, 3π/2, प्लस का क्या आएगा, 2π। यहाँ क्या ले लेते हैं, -1 और यहाँ क्या ले लेते हैं, +1। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और cos 90 पे क्या होता है, 0, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे cos इनवर्स x का, तो कुछ इस तरीके से चलेगा। ये ग्राफ किसका होगा, cos इनवर्स x का। किसका ग्राफ होगा, cos इनवर्स x का। अब देखो, अगर ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लूँगा मुख्य मान। कोई ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक पार्ट्स ले रहा हूँ। अब देखो, अगर देखा जाए तो आपको ये सीधा फ दिखाई दे रहा था। साइन इनवर्स x के अंदर कैसा फ दिखाई दे रहा था, उल्टा फ। यहाँ कैसा फ दिखाई दे रहा है, सीधा फ। अब देखो, अगर इसका साइड में ग्राफ लेते हैं अपन, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ क्या होगा π/2, यहाँ क्या हो जाएगा π/2। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा आपके π/2 और यहाँ क्या होगा आपके पाई, क्या होगा बोलो, पाई। तो ये ग्राफ किसका हो गया आपके, cos इनवर्स x का। देखो सीधा फ, कैसा फ दिखाई दे रहा है, सीधा फ, +1 और -1, +1 और -1। अब देखो, अगर इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक बोलो, डोमेन हो गई -1 से +1 तक। डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1 से +1, -1 से +1। अब देखो, अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बोलो,
रेंज हो गई आपके देखो 0 से लेके कहाँ तक बोलो पाई तक, 0 से लेके कहाँ तक बोलो पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अगर साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पूछें तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन भी क्या थी -1 से +1, कॉस इनवर्स एक्स की भी डोमेन क्या हो गई -1 से +1, -1 से +1। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी बोलो -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो गई 0 से पाई। अगर आपके कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर है तो किसका ग्राफ क्लियर हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बोलो, सेक इनवर्स एक्स का। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सीधा फा है, बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, बॉल यहाँ तक आएगी, फिर टप्पा खाने के बाद इस साइड में, और ये बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है -x, यहाँ सॉरी +x, यहाँ क्या होगा -x, y और क्या होगा -y। अब देखो अगर आप इसको रफ करोगे तो बोलो किसका ग्राफ बन गया, कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका, सॉरी सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ किसका बन गया, सेक इनवर्स एक्स का। अब देखो सेक इनवर्स एक्स की अगर डोमेन की बात करें, डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, फिर यूनियन +1 से +∞। अगर इसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, बट देखो इसमें π/2 वाली लाइन टच है क्या, नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल पास में से होके गुजरेगी। तो आप देखो अगर इसकी डोमेन क्या लेंगे बोलो, डोमेन बताओ, डोमेन क्या हो गई -∞ से -1, -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन +1 से क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर इसकी रेंज देखी जाए तो रेंज क्या हो जाएगी बोलो, रेंज हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई, किसको छोड़कर बोलो π/2 को छोड़कर, किसको छोड़कर π/2 को। तो ये इसकी क्या हो गई बोलो, रेंज हो गई, क्या हो गई बोलो, रेंज। अब ध्यान देना जरा, अब समझना कि अगर ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, मुझे किसका बनाना है, सेक इनवर्स एक्स का। किसका बनाना है, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपके, सेक इनवर्स एक्स का। तो ये ग्राफ किसका होगा आपके, सेक इनवर्स एक्स का। अब अगर आप इस लाइन को यहाँ से हटा दो, जैसे ही हटाओगे तो आपको किसकी फोटो मिल जाएगी, सेक इनवर्स एक्स की। किसकी फोटो मिलेगी, सेक इनवर्स एक्स की। ये जो ग्राफ बन गया वो किसका ग्राफ बन गया बोलो, ये इसको रफ कर देता हूं। ये ग्राफ किसका हो गया आपके, सेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ हो गया, सेक इनवर्स एक्स का। तो यहां से यहां तक अगर इसको डार्क करोगे, अब देखो एक ये कर दिया डार्क, एक ये डार्क कर दिया और एक ये डार्क कर दिया। अपनी नोटबुक के अंदर इसको डार्क करोगे अलग पेन से, तो ये डार्क कर दिया। तो ये बताओ देखो अब इसकी रेंज देखो कहाँ से आ रही है, -∞ से लेके -1 तक, फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, +1 से लेके +∞। अब देखो इसकी रेंज देखो तो ये क्या थी, डोमेन। अब रेंज देखो तो -π/2 से लेके कहाँ, 0 से लेके कहाँ तक, पाई। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से पाई, बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो ये था आपके कॉस इनवर्स एक्स, और किसका था बोलो, सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट ग्राफ लेंगे y इक्वल टू क्या लेंगे, tan इनवर्स एक्स। y इक्वल टू क्या लेंगे, tan इनवर्स एक्स। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या होगा -x, यहाँ क्या होगा y, यहाँ क्या होगा -y। चलें, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन, इसको कर देता है डॉट डॉट। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या होगा π/2, यहाँ क्या होगा +π, यहाँ क्या होगा 3π/2 एंड यहाँ क्या होगा 2π। यहाँ क्या होगा -π/2, माइनस का पाई और माइनस का क्या होगा बोलो 3π/2, माइनस का क्या होगा 3π/2। यहाँ -1 +1 कहाँ तक जाएगा बोलो, इनफाइनाइट तक। आपको पता है tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो tan इनवर्स एक्स की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ π/2,
आपको पता है कि अगर tan 90 की वैल्यू देखा जाए तो क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है बोलो, इनफाइनाइट। और अगर नेगेटिव रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, आपके tan इनवर्स x का। किसका ग्राफ बन गया, tan इनवर्स x का ग्राफ। ये आपके ग्राफ हो जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ। किसका ग्राफ हो जाएगा, tan इनवर्स x का। तो ये आपके ग्राफ हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स x का। अब देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे वह सब वैल्यू क्या आएगी बोलो, 0 0 0। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करेंगे बोलो, डार्क। क्या करेंगे बोलो, डार्क। इसको बोलोगे आप दौड़ता हुआ फा। कैसा फा, दौड़ता हुआ फा या सूता हुआ फा, कैसा भी फा बोल सकते हो, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ साइड में बनाते हैं अपन, देखो साइड में अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ क्या होगा बोलो, प्लस का π/2। क्या होगा, प्लस का π/2। यहाँ क्या होगा आपके माइनस का π/2। क्या होगा बोलो, माइनस का π/2। माइनस का π/2। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ बन जाएगा, आपके tan इनवर्स x का। किसका ग्राफ बनेगा, tan इनवर्स x का। 0 π/2 माइनस π/2 x माइनस x और ये क्या y माइनस का क्या हो गया y। अब देखो अगर इसकी डोमेन देखी जाए तो डोमेन क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके लाइन कहाँ तक जा रही है, प्लस इनफाइनाइट। और अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, r बोले तो क्या होता है, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर इसकी बात करें रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से लेके कहाँ तक, माइनस π/2 से लेके कहाँ तक, प्लस π/2। क्या माइनस π/2 पे लाइन टच है क्या, नहीं है। प्लस π/2 पे लाइन टच है क्या, नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। अब आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी, माइनस π/2 से प्लस π/2। बट वहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगा था, क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स x की भी रेंज क्या थी, 0 से पाई, वहाँ पे भी ब्रैकेट कौन सा लगा था, क्लोज ब्रैकेट। बट यहाँ पे tan इनवर्स x की रेंज देखा जाए तो माइनस π/2 से प्लस π/2, बट ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x। किसका हो गया बोलो, tan इनवर्स x। नेक्स्ट लेते हैं कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट क्या लेंगे, कॉट इनवर्स x। अब देखो अगर आप कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो वो भी कैसे बनाओगे, यही सेम भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिख देते हैं, कॉट इनवर्स x। क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। अब देखो तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वो भी क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट। क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट। क्या होगी बोलो, प्लस इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आपके कॉट इनवर्स x का। किसका ग्राफ बोलो, कॉट इनवर्स x। अब देखो कॉट इनवर्स x के ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहाँ बनाते हैं वापस कॉट इनवर्स x का ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ क्या होगा, 0 x माइनस x और y, यहाँ माइनस y। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ बन जाएगा, आपके कॉट इनवर्स x का। किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स x का। अब देखो कॉट इनवर्स x की डोमेन भी कहाँ से कहाँ तक, देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक बोलो, प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक बोलो, प्लस इनफाइनाइट। इसको क्या करना आपको, डार्क। क्या करना बोलो, डार्क। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बोलो, 0 से पाई। रेंज क्या होगी, 0 से पाई। रेंज क्या होगी, 0 से पाई। देखो 0 वाली लाइन टच है क्या, नहीं। पाई वाली लाइन टच है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये था आपके कॉट इनवर्स x। क्या हो गया बोलो, कॉट इनवर्स x। अब देखो 6वां ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक कैसे यूज लेंगे वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये भी आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखो सबसे पहले क्या आया था, साइन इनवर्स x।
सबसे पहले क्या आया था, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, एक डॉट लाइन ऊपर और एक डॉट लाइन नीचे, यहाँ x यहाँ क्या माइनस एक्स, वाई एंड क्या होगा माइनस वाई, माइनस का π/2 और क्या होगा प्लस का π/2। फिर लेंगे कॉस इनवर्स एक्स, क्या लेंगे बोलो, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली फॉर, जैसे t दिखता है ना, t उल्टा t कर देना, प्लस का x माइनस का x माइनस का y प्लस का y। ठीक है, यहाँ दोनों लाइन ऊपर, दोनों लाइन कहाँ लोगे, ऊपर, दोनों लाइन कहाँ लोगे, ऊपर। एक और लेते हैं अपन tan इनवर्स x, कहाँ किसका लेंगे, tan इनवर्स x, तो एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके 0, यहाँ प्लस का π/2 और यहाँ माइनस का π/2 और ये x, ये माइनस x और ये y और ये क्या होगा माइनस का y। देखो ये प्लस, ये t ले लेना, क्या ले लेना t, फिर वापस प्लस, ऊपर नीचे दोनों ऊपर, ऊपर नीचे, कितने ग्राफ हो गए, 3। आपको पता है इसका ग्राफ यहाँ उल्टा फा होता है, कैसा फा होता है, उल्टा फा, +1 और -1। आपको पता है इसका ग्राफ कैसा फा होता है, सीधा फा, कैसा फा होता है, सीधा फा, 0 π/2 एंड क्या होता है पाई, क्या होता है पाई। इसमें आप सूता हुआ फा कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, दौड़ता हुआ फा। कैसा फा कह सकते हो, दौड़ता हुआ फा। कैसा फा कह सकते हो, दौड़ता हुआ फा। तो ये किसके ग्राफ हो गए, देखो एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है ना। तो ये किसके हो गए, देखो अब साइन इनवर्स एक्स की देखो अपन क्या क्लियर करते हैं, रेंज, सॉरी पहले डोमेन लेते हैं, -1 से +1, रेंज क्या हो गई, -π/2 से +π/2, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट दोनों में। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स की अगर रेंज की बात करें, रेंज क्या हो गई 0 से पाई, कौन सा ब्रैकेट लगा, क्लोज ब्रैकेट। डोमेन क्या हो गई, देखो -1 से +1, -1 से +1, -1 से +1। tan इनवर्स एक्स में देखोगे तो बोलो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से +∞, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बोलो -π/2 से +π/2। बट ब्रैकेट कौन सा लगेगा आपके, ओपन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन। अब देखो, अब इसी की जगह अगर आपको किसका बनाना हो, कोसेक इनवर्स एक्स का, किसका, मैंने क्या बोला, बॉल टप्पा खाने के बाद बॉल इस साइड में जाएगी और ये बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में, और इस लाइन को यहाँ से क्या कर दो, रफ। तो बताओ ये किसका ग्राफ बन गया, कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बन गया, कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ, कोसेक इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ किसका बन जाएगा आपके, सेक इनवर्स एक्स का। बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड में जाएगी ना ये, तो ये ग्राफ किसका बन गया, सेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बन गया, सेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बन गया, सेक इनवर्स एक्स का। अब देखो एक और बच गया आपके, क्या बोलो, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स के अंदर दोनों लाइन कहाँ आएगी आपके, ऊपर। तो यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा आपके, -x और माइनस का y और प्लस का y। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया आपके, कॉट इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, π/2 पे 0 होता है और 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखो, अब कोसेक इनवर्स एक्स की अगर रेंज देखी जाए, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके +π/2, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। और डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1, फिर 1 से लेके +∞। अगला आता है सेक इनवर्स एक्स। क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स एक्स की अगर डोमेन देखी जाए तो -∞ से लेके -1, फिर यूनियन +1 से लेके +∞। और अगर इसकी क्या देखी जाए रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। किसको छोड़कर, π/2 को। कॉट इनवर्स एक्स की अगर डोमेन देखी जाए तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞, और रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से पाई। ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट। तो ये थे आपके ग्राफ। अगर आपके ग्राफ क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेन और रेंज के ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगले वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बुक के भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, आपके बोर्ड के भी क्वेश्चन होंगे।
तो उसके अंदर आपको एक PDF फाइल मिलेगी। अगले वीडियो के अंदर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको एक PDF फाइल मिलेगी, वो PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेना और आप साथ साथ में क्वेश्चन नोट करते रहना और उनके सॉल्यूशन समझते रहना। ठीक है, नमस्कार।